हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 नामक अपना सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को केंद्र सरकार के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रेणुकाजी बांध परियोजना, इसे स्थापित किया जा रहा है गिरी नदी पर। वहीं लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे स्थापित किया जा रहा है सतलुज नदी पर। वहीं एक परियोजना है धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे स्थापित किया जा रहा है ब्यास नदी पर। और एक का निर्माण किया जा चुका है, इसका उद्घाटन किया गया। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना 111 मेगावाट का है, इसे स्थापित किया गया है पब्बर नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय गलानी का लंदन में 50 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, फिल्म निर्माता थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस स्थान पर एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? महू में, मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है? दिल्ली की सरकार ने। साइकी क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइके मिशन की घोषणा की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसी साल अगस्त में। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस कोविड वैक्सीन की भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? इसका नाम है कोर्बेवैक्स। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 भारत में पहले से ही ये टीके लगाए जा रहे हैं। हाल ही में एक और टीके की मंजूरी दी गई है, इसका नाम है कोर्बेवैक्स। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 9%। इतिहास की सबसे बड़ी व्यापार समूह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 1 जनवरी 2022 को लागू हो गई। बताइए इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है। भारत और अमेरिका इसके सदस्य देश नहीं है, इसे भी याद रखिए। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहां पर किया गया? चीन के शंघाई में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौतें हुई? 2021 में भारत में कुल 126 बाघों की मौतें हुई। इसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में कुल 44 बाघों की मौतें हुई 2021 में। तो अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2021 को किस यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? तो हाल ही में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस केंद्र को इंग्लिश में बोलेंगे कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, कल्पना चावला का नाम आप लोग सुने होइएगा। ध्यान रखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। 2003 में इनका निधन हो गया था। स्पेस में गई हुई थी। 1 फरवरी 2003 को स्पेस से रिटर्न आते समय इनका रॉकेट ब्लास्ट कर गया था, जिसमें इनका निधन हो गया था। इनके साथ साथ 6 और अंतरिक्ष यात्रियों का निधन हो गया था। अच्छा, उस रॉकेट का नाम बताइए जिस रॉकेट में ये स्पेस में गई हुई थी। उस रॉकेट का नाम था कोलंबिया। अब स्पेस से रिलेटेड भारत में जितने भी सेंटर हैं इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र, ये कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये भी थुम्बा में है। और एक है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिएगा।
तो देश का पहला 100% एलपीजी युक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में अब पूरी तरह से जो भी लकड़ी के चूल्हे जलते थे खत्म हो गए हैं। अब पूरी तरह से यहाँ पर एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। अच्छा, एलपीजी गैस का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है, उसका क्या नाम है? उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार भी एक योजना चलाती है, उसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। इन्हीं दोनों योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये उपलब्धि हासिल की है। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बनते हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में 20वां विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। इसका खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता और इस तरह से हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भी ये देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौली जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया 2021 में। और विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ की सरकार एक योजना चला रही है, उसका नाम है पर्वत धारा योजना। अब हिमाचल प्रदेश का मैप देखिए। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। जिलों की संख्या 12 है। 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 68 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ, स्टेट बर्ड है जुजुराना, स्टेट ट्री हिमालयी देवदार और स्टेट फ्लावर है गुलाबी बुरांश। धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडा नाच, चंबा, नाती, कयांगमाला यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं यानी फोक डांस है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैले नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ पे बहुत सारे डैम भी हैं। पंडोह डैम, लारजी डैम, पोंग डैम ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम, कोल डैम और नथपा झाकरी डैम ये सतलुज नदी पर है। चमेरा डैम रावी नदी पर है। गुड्डी, कनौरा, लाहौली यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, याद रखिए, शिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लचा दर्रा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए 2021 में भी ऐसे ही हुआ था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से कुछ दिन के बाद ये वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। फिर से दोबारा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जो सूडान है इसे रिपब्लिक ऑफ सूडान भी कहा जाता है, अफ्रीकी देश है। वैसे एक और कंट्री है साउथ सूडान। तो याद रखिए अब्दुल्ला हमदोक जो हैं ये रिपब्लिक ऑफ सूडान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान नाम लिया जाए तो आप समझ जाना रिपब्लिक ऑफ सूडान का बात चल रहा है। इसकी राजधानी है खार्तूम। यहाँ की करेंसी का नाम है सूडानीज पाउंड। पाउंड जो करेंसी है और भी देशों में चलती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, सीरिया और मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आने के लिए उच्चतम पारिवारिक आय सीमा क्या है? तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जिस भी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए या फिर उससे कम है, उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के प्रोफेसर कहे जाने वाले किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मोहम्मद हफीज जो हैं ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
कब पदार्पण किया था? 2003 में। और अपने कैरियर में इन्होंने कुल 55 टेस्ट मैच खेले, 218 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले और 119 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद हफीज़ ये कहाँ के थे, कहाँ के क्रिकेटर हैं? पाकिस्तान के हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ISI और हाल ही में ISI के नए प्रमुख बने हैं नदीम अंजुम। और ध्यान रखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। यहाँ की करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया। देखिए, ये रुपया जो करेंसी है ये भारत पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे देशों में चलती है, जैसे कि नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स। ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर करेंसी का नाम रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी दंत व्यापार के खिलाफ अभियान के लिए विश्व प्रसिद्ध केन्या के किस संरक्षणवादी और जीवाश्म विज्ञानी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है रिचर्ड लीकी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये हाथी दांत व्यापार के खिलाफ अभियान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ के थे ये? केन्या के थे। केन्या एक अफ्रीकी देश है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का मुख्यालय भी है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उहुरू केन्याटा। यहाँ की करेंसी का नाम है केन्यन शिलिंग। अब ये देखिए, शिलिंग जो मुद्रा है ये भी कई सारे देशों में चलती है। एक तो केन्या हो गया, इसके अलावा सोमालिया, युगांडा और तंजानिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर करेंसी का नाम शिलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्सो में आयोजित फीडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? वर्सो जो है ये पोलैंड की राजधानी है। तो वर्सो में ही फीडे विश्व ब्लिज चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीते हैं मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने फाइनल में पोलैंड के जॉन क्रिजस्टोफ डूडा को हराया। ठीक है, तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने। वहीं महिला वर्ग में इस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बीबीसार ओसोबाएवा ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं। अब शतरंज से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट में करंट अफेयर बने इन्हें भी याद रखिएगा। 2021 का फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। 2021 में ही विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी चेस खिलाड़ी हैं। अच्छा ये बताइए, भारत के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। और हाल ही फिलहाल में भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख, ये महाराष्ट्र की हैं। भारत के हाल ही फिलहाल में 72वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राभ गुहा, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO बने हैं बलदेव प्रकाश। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन में जितने भी नाम हैं इनकी भी हाल ही में नियुक्ति की गई है। शांति लाल जैन, ये इंडियन बैंक के हाल ही में MD और CEO बनाए गए। सोमा शंकर प्रसाद, इन्हें यूको बैंक का MD और CEO बनाया गया है। अतुल कुमार गोयल, इन्हें हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1938 को। मुख्यालय श्रीनगर में है। जम्मू और कश्मीर बैंक का टैगलाइन है यानी आदर्श वाक्य है, सर्विंग टू एम्पावर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेक कंपनी ने $125 मिलियन की लागत से एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स का अधिग्रहण कर लिया है यानी खरीद लिया है? तो हाल ही में टेक महिंद्रा ने $125 मिलियन की लागत से एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स का अधिग्रहण कर लिया है। टेक महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की ये
टेक कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। मुख्यालय पुणे में है। पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। साथ साथ में कंप्यूटर निर्माता कंपनी है सीडैक, उसका भी मुख्यालय पुणे में ही है। टेक महिंद्रा के वर्तमान में सीईओ हैं सीपी गुरनानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत किस दिन की गई? तो देखिए, भारत में 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कोविड टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। कब से? 3 जनवरी 2022 से। ऑप्शन ए राइट आंसर। वैसे भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत की थी। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे कि 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है अंडमान निकोबार। शहर के बारे में पूछे तो ये है भुवनेश्वर। और गांव के बारे में पूछे कि 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये है वावेन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोवैक्स पहल चलाई जा रही है विश्व के गरीब देशों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने के लिए। तो इसी पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है अफ्रीकी देश घाना। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है रूस। उस वैक्सीन का क्या नाम है जिसे पहली बार बनाया गया? स्पुतनिक 5। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये है रूस। ठीक है, चाहे मानव के लिए या फिर जानवरों के लिए कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस है। जानवरों के लिए जो कोविड टीका है इसका क्या नाम है? कार्निवाक को। महाराष्ट्र कोविड टीकाकरण के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। पंजाब के कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता सोनू सूद। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को 1.5 महीने तक चलने वाली 81वीं अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, 81वीं अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी शुरू हुई है हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किया गया 2 जनवरी 2022 को। इस प्रदर्शनी का नाम है नुमाइश। नुमाइश 2022 का संस्करण है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हैदराबाद की बात करें तो हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन से सम्मानित किया था, मान्यता प्रदान की थी, याद रखिए। खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कि चार मीनार हो गया, फलकनुमा पैलेस, गोलकोंडा किला, सलार जंग संग्रहालय, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील, ये सारे हैदराबाद में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट, ई सर्विसेज और ई ऑफिस प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो देखिए, पेपरलेस कोर्ट बनने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके अलावा नागरिकों को उनके दरवाजे पर ही न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। इसके लिए इसने ई सर्विसेज की शुरुआत की है। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार हैं। पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। अच्छा, ये बताइए, जो हाई कोर्ट होता है उसके जज कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? 62 वर्ष की आयु में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, इसे याद रखिएगा। ये बताइए, वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं विनोद कन्नन। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें लेस्ली थंग की जगह नियुक्त किया गया है।
लेस्ली थंग इससे पहले विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ थे। अब इनकी जगह विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ बनाया गया है। और जो ऑप्शन सी नंबर पे है दीपक राजावत, इन्हें इस एयरलाइंस का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। विस्तारा एयरलाइंस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है, याद रखिएगा। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। विस्तारा एयरलाइंस के वर्तमान में चेयरमैन है भास्कर भट्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस नाम से देश का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रुद्र। दूसरा क्वेश्चन था, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किसने ग्लोबल गेटवे नामक एक परियोजना का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नामक बचत योजना लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।